हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग प्री कास्ट फाइल्स जो रहती है उसका हम लोग ड्रिवन करते हैं, उसको सॉइल के अंदर कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कास्ट इन सेतु पाइल्स को कास्ट करते हैं। कास्ट इन सेतु पाइल बेसिकली होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। कास्ट इन सेतु पाइल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी जो पाइल रहता है, पाइल केज रहता है, वो बहुत ही बिगर रहता है। मीन्स 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर जब हम लोग पाइल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साइट पे ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कास्ट करके वहां पे यूज करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग एक इमेज के थ्रू समझेंगे। तो ये है हमारा जॉब साइट। जॉब साइट पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन करते हैं केसिंग ऑस्किलेटर को। हम लोग क्या करते हैं, पाइल के स्पॉट पे लगाते हैं और ये ऑस्किलेटर क्या करता है, पाइल की जो केसिंग होती है उसको ये होल्ड करेगा। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से हमें दिखता है पाइल ऑस्किलेटर। तो ये है हमारा पाइल ऑस्किलेटर। पाइल ऑस्किलेटर जो रहता है ये क्या करता है, ये आपका जो पाइल का केसिंग रहता है उसको ये होल्ड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। अब पाइल केसिंग को होल्ड करने के बाद क्या होता है, हम लोग पाइल ड्रिलिंग मशीन जो आती है जिसको हम लोग ऑगर ऑगिंग मशीन भी बोलते हैं। तो वो ऑगिंग मशीन क्या करती है, मैं आपको वो भी इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ऑगिंग मशीन किस तरीके से होती है, कैसी हम लोगों को दिखती है ऑन साइट पे, हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि ये कौन सी मशीन है। तो ये देखिए, ये है हमारी पाइल ऑगिंग मशीन। ये ड्रिल मशीन भी हम लोग बोलते हैं, पाइल की ड्रिलिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो है ये आपकी बिट लगी हुई है, इसको हम लोग बिट भी बोलते हैं और ऑगर भी बोलते हैं। तो ऑगर और किस टाइप का होता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑगर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे। कोई हमारा सॉफ्ट सॉइल है, कहीं पे मड है, या फिर कहीं पे भी हमारा हार्ड रॉक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग इन सारी अटैचमेंट्स को यूज करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा सॉफ्ट सॉइल और नॉर्मल सॉइल पे हम लोग यूज करते हैं। और ये वाला जो ऑगर है इसको हम लोग हार्ड रॉक या फिर हार्ड सरफेस, हार्ड सॉइल अगर हमारा रहता है तो वहां पे हम लोग इस अटैचमेंट को यूज करते हैं। अब इसी के साथ में ही नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे ही हम लोग पाइल ऑस्किलेटर पे पाइल केसिंग को इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग करते हैं ऑगिंग मशीन से, ऑगर की हेल्प से हम लोग सॉइल को लूज करते हैं। और सॉइल को लूज करने के बाद में हम लोग एक और अटैचमेंट लगाते हैं ये, जिससे हम लोग ग्रैब आउट मटेरियल जो हमारा रहता है लूज, जो सॉइल हम लोग लूज करते हैं उसको ग्रैब आउट करने के लिए हम लोग ग्रैब आउट केसिंग का यूज करते हैं। तो ये कैसा दिखता है आपको केसिंग, ये मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। केसिंग हमारा कैसा रहता है, ये देखिए, ये रहता है हमारा ग्रैब आउट केसिंग। ये क्या होता है, ये आपका इंटरलॉक मैकेनिज्म रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा सॉइल लूज होता है, ऑगिंग की हेल्प से हम लोग, ऑगर की हेल्प से क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। और ग्रैब आउट केसिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उस जितनी भी लूज सॉइल है हमारी उसको ग्रैब आउट करते हैं। अब ग्रैब आउट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा डेप्थ होता है पाइल का वहां तक हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं। अब जैसे जैसे ये क्या करेगा, पाइल ऑगिंग मशीन क्या करेगी, वो आपकी ड्रिलिंग करेगी और इसी के साथ में ग्रैब आउट केसिंग क्या करेगा, मटेरियल को ग्रैब आउट करके बाहर की तरफ निकालता रहेगा। और इसी के साथ में जैसे जैसे हमारा ग्रैब आउट होता रहेगा मटेरियल, केसिंग जो है हम लोग एक्स्ट्रा केसिंग उसके ऊपर से इंस्टॉल करते रहेंगे। क्योंकि जो हमारा साइट पे केसिंग हम लोग देखते हैं वो जनरली हमारा 3 मीटर्स का जो रहता है लेंथ आता है। तो जो केसिंग की हाइट रहती है या फिर लेंथ रहती है उसको वो हमारा 3 मीटर्स का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मटेरियल ग्रैब आउट करते हैं केसिंग को अंदर की तरफ इंसर्ट करते रहते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं केसिंग को तो एक फाइनल डेप्थ हम लोग अचीव कर लेते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो है ये हमने केसिंग को अटैच करके, अब केसिंग क्या होता है, एक 3 मीटर का रहता है। तो अगर हमें 10 मीटर 5 मीटर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3, जैसे यहाँ पे इमेज में क्या है,
एक केसिंग ये है, दो केसिंग ये है और तीसरी केसिंग हमारी ये है। इसको हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट के थ्रू टाई कर देते हैं, और जैसे जैसे हमारा मटेरियल फिलअप होता रहेगा हम लोग क्या करेंगे, केसिंग को बाहर की तरफ रिमूव करते रहेंगे। अब जैसे ही हमारा केसिंग अंदर चला जाता है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही हम लोग केसिंग को इंस्टॉल कर देते हैं कंप्लीटली, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बेंटोनाइट केमिकल की स्लरी इंसर्ट करते हैं। ये स्लरी का रोल क्या रहता है, बेंटोनाइट केमिकल क्या करता है, बेंटोनाइट केमिकल जो भी हमारा लूज सॉइल रहता है उसके जो भी पोर्स होते हैं सॉइल को सबसे पहले वो हार्ड करता है, और हार्ड करने के साथ साथ में जितने भी पोर्स होते हैं सॉइल में उसको फिलअप कर देता है। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, पोर्स को हम लोग क्यों फिल करते हैं, सॉइल को हार्ड क्यों करते हैं, ताकि जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या होगा, पाए जो कंक्रीट होगा वो हमारा सॉइल, जब हम लोग केसिंग को रिमूव कर देंगे तो वो कंक्रीट हमारा सॉइल के साथ में कांटेक्ट करेगा, और सॉइल के साथ में जैसे ही वो कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉइल के अंदर अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट है तो वो मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा, हमारा पाइल फुटिंग को हार्म कर सकता है। पाइल जो है वो हमारा पाइल में हमें क्रैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी की प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंटोनाइट केमिकल की स्लरी को यूज करते हैं। अब बेंटोनाइट केमिकल की स्लरी को यूज करने के बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, साइट को छोड़ देते हैं 8 से 24 घंटे के लिए। बेंटोनाइट केमिकल जैसे ही अपना वर्क करना कंप्लीट कर देता है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस बेंटोनाइट केमिकल को पंप आउट कर देते हैं पूरा। ठीक है, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जहां पे भी हमारा पाइल फुटिंग कास्ट होता है वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा मड देखने को मिलता है, स्लरी देखने को मिलती है। तो ये उस बेंटोनाइट केमिकल की ही इजेक्टेड स्लरी होती है जो कि हम लोग इजेक्ट कर देते हैं, पंप आउट कर देते हैं पंप के थ्रू। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग अपना केसिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो केसिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, केसिंग जब भी हम हमारा बनता है उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये होता है हमारा पाइल शू। ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बॉटम में पाइल को स्टेबल रखता है। जैसे ही हम लोग पाइल के केज को ड्रॉप करेंगे तो उसको ये क्या करेगा, स्टेबल रखेगा। अब स्टेबिलिटी के साथ साथ में ये जो रहता है हमारा, ये सर्कुलर जो आपको दिख रहा है ये हमारा कवर ब्लॉक टाइप का ही रहता है। ये हमारी क्या होता है, किसी किसी साइट पे हम लोग कवर ब्लॉक्स को यूज करते हैं जो कि हमारा कंक्रीट का रहता है, बट कई साइट्स पे हम लोग हमें देखने को मिलता है पीवीसी कवर ब्लॉक्स भी चलते हैं, साथ में आपके एल्यूमिनियम कवर ब्लॉक्स भी चलते हैं, और ऐसे ही अलग अलग मेटल्स के भी कवर ब्लॉक्स होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइल स्पेसर। ये रहता है हमारा पाइल स्पेसर, और प्लस में ये जो रहता है ये पाइल की केज को, केसिंग को जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उसकी मूवमेंट को भी इजी करता है, और प्लस में हमारे जो पाइल रहता है उसको जो हम लोग कवर देते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। मींस एक तरीके से ये आपका कवर में भी हेल्प करेगा, जो हमारा कंक्रीट कवर ब्लॉक रहता है एक उसका भी रोल प्ले करता है, और प्लस में पाइल केसिंग को पाइल केज को मूव करने में भी हेल्प करता है। अब इसी के साथ में क्या होता है, जैसे ही हम लोग केसिंग के बाद में बेंटोनाइट को इजेक्ट करते हैं और पाइल केज को ड्रॉप करते हैं, अब इसी के साथ में ही नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म को। तो ये जो आप टॉप में देख रहे हो इसे हम बोलते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म, जहां पे हमारे वर्कर्स खड़े होके काम करते हैं। अब वर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ में हम लोग फनल को भी इंस्टॉल करते हैं, कंक्रीट फनल। तो मैं आप लोगों को इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ कंक्रीट फनल हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये है हमारा कंक्रीट फनल। कंक्रीट फनल है ये, और इसी के नीचे जो बॉटम में हमारा ये इंस्टॉल है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम पाइप। तो कंक्रीट फनल और उसके बाद में ट्रिम पाइप। ट्रिम पाइप हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कंक्रीट की जो हमारी फ्री फॉल हाइट रहती है वो 1.5 मीटर्स तक रहती है। उसके बाद में जो कंक्रीट होता है वो हमारा सिग्रीगेट होने लग जाएगा, उसमें से जो है एग्रीगेट हमारा सेपरेट होने लग जाता है। तो इसी की प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिम पाइप को इंस्टॉल कर देते हैं, और कंक्रीट जो है इस फनल के थ्रू पास होता है और पूरा पूरा बॉटम तक हमारा जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम लोग और क्या चीज करेंगे,
तो इसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ट्रिम पाइप को इंस्टॉल कर देंगे, ये आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पाइल के केज को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम पाइप इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो है ये है हमारा कंक्रीट फनल। अब फनल के नीचे जो आप लोगों को ये इमेज में येलो पाइप दिख रहा है, ये है हमारा ट्रिम पाइप। तो ये जो ट्रिम पाइप रहता है ये क्या करता है, कंक्रीट को पोर करता है। और जैसे जैसे हमारी कंक्रीट की पोरिंग होती रहती है, हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट जितना जितना पोर्शन में पोर होता रहता है, जैसे हमारा फर्स्ट केसिंग कवर हो गया है, तो कवर होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस केसिंग को बाहर की तरफ रिमूव कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट वाला जो सेक्शन है पाइल केसिंग का वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म को हटा देंगे और बॉटम से केसिंग को, पाइल केसिंग को ऊपर की तरफ इजेक्ट करने के लिए निकाल लेंगे। अब जैसे जैसे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है, हम क्या करते हैं, इस केसिंग को रिमूव करते रहते हैं साथ के साथ में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट जो है वो हमारा बॉन्डिंग बना लेगा किसके साथ में, पाइल की केसिंग के साथ में, और इस केसिंग को हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइल जैसे जैसे हमारा कंक्रीट फिलअप होता रहता है, हम लोग क्या करते हैं, इस पाइल की केसिंग को रिमूव करते रहते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये कंप्लीट हमने क्या किया है, पूरा फिलअप कर दिया है। और इसी के बाद में हम लोगों ने केसिंग को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। अब जैसे ही ये हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टॉप तक हम लोग कास्टिंग कर देते हैं। और उसके बाद में ड्रिल मशीन या फिर हैमर मशीन के हेल्प से टॉप में जो हमारा रहता है, टॉप वाला जितना भी हमारा पोर्शन दिखाई देगा, अप टू दी ग्राउंड लेवल जितना भी हमें पोर्शन दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली उसमें से कंक्रीट को है हटा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, बॉटम में हमारा ये पाइल जो है वो इंस्टॉल हो गया है, मींस पाइल कास्ट हो गया है। और इसी के बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है कंक्रीट को हटा दिया है हैमर के थ्रू, हैमर की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कंक्रीट को रिमूव कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा ये आपको एक पाइल दिख रहा है, ऐसे ही हमारा ग्रुप ऑफ पाइल्स रहता है। तो सारी की सारी पाइल को हम लोग ग्रुप करके ऊपर से एक पाइल कैप को इंस्टॉल कर देते हैं, पाइल कैप बना देते हैं। तो पाइल कैप बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर में से कॉलम उठा देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को सामने एक इमेज शो कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा पाइल कैप। तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पाइल्स होती है, ग्रुप ऑफ पाइल्स को जैसे ही हम लोग कास्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पाइल कैप बनाते हैं। अब ये पाइल कैप क्या करेगा, यहाँ पे ये हमारा जो है पूरा पाइल कैप, एक तरीके से आप इसको, इस पाइल कैप को बोल सकते हो कि ये हमारा फुटिंग रहता है। ये फुटिंग क्या करेगा, उन पाइल्स पे जो है लोड ट्रांसफर करेगा कॉलम का। आप ये देखो यहाँ पे इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे हमारा मान लेते हैं इधर कॉर्नर पे एक पाइल है, इधर कॉर्नर पे एक पाइल है, एक इधर है, एक इधर है, और एक हमारा सेंटर पे है। तो इन पांचों पाइल को क्या किया है, मर्ज करके एक पाइल कैप बना दिया है, फुटिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है। और उसी के सेंटर से हम लोगों ने क्या किया है, पायर या फिर कॉलम को उठा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम के ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस रहता है कास्टिंग का। अब हम लोग इसके बाद में बात कर लेते हैं टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए जो हमारा रहता है उसे हम लोग यूज करते हैं सोनिक वेव टेस्ट। तो सोनिक वेव टेस्ट क्या होता है, ये देखो, जब भी हम लोग पाइल को इंस्टॉल करते हैं, पाइल को हम लोग फिनिश करते हैं, उसी के साथ में हम लोग रॉड्स को भी इंसर्ट करते हैं, हॉलो रॉड्स रहती है। इसी की हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये सोनिक वेव टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये हमारा मीटर रहता है, इसमें आपकी रीडिंग आती है, सोनिक वेव्स हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। और ये मीटर क्या करता है, ये उन सोनिक वेव्स को रिसीव करता है। अब रिसीविंग करता है सोनिक वेव को, और वेविंग के थ्रू ही वो आपको बताता है कि कहीं पाइल पे कोई आपका डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। तो इस टाइप की जितनी भी टेस्टिंग रहती है पाइल पे, वो हम लोग इस मशीन के थ्रू करते हैं। तो इसमें आपका एक रहता है आपका रिसीवर, और दूसरा रहता है ट्रांसमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये हमारा है मेजरमेंट करने का जो इक्विपमेंट रहता है वो, ये है हमारा सरफेस जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सोनिक वेव ट्यूब्स के ऊपर हमने क्या किया है, सोनिक रिसीवर
और ट्रांसमीटर को हमने क्या किया, इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, सोनिक वेव को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर क्या करेगा, उसके सिग्नल को रिसीव करके मशीन के अंदर डिलीवर करेगा, और मशीन क्या करेगी, आपको यूनिट दिखाएगी। तो ये क्या होता है, ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी पाइल हो जाता है तो ये यहाँ पे इस ट्रांसमीटर के थ्रू और रिसीवर के थ्रू वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि कहीं फाइल में कोई डिफेक्ट या फिर फॉल्ट तो नहीं है। अगर कोई भी फॉल्ट होता है या फिर डिफेक्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, दोबारा से उसको डिसमेंटल करके दोबारा से कास्टिंग की जाती है। तो ये जो रहता है, ये हमारा कंप्लीट कास्ट इन सेतु फाइल का प्रोसेस रहता है। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ही ओवर करते हैं। बाकी जो भी चीजें हमारी है वो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, थैंक यू।